we have discussed in the EDC, that was need of the coupling and types of coupling. लास्ट हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो मैंने आपको बताया था EDC के अंदर कि कपलिंग की क्या ज़रूरत होती है, टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या है, वो कौन सी कपलिंग डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका कैपेसिटर और एक आपका ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर आपका कैसे इसके अंदर काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो रिएक्टेंस कम होगी, ठीक है, कम पास करेगा, और अगर आपका लो फ्रिक्वेंसी है तो रिएक्टेंस आपकी क्या होगी, ज़्यादा। यही सब कुछ बताया था। तो अब इसके अंदर आज मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ कपलिंग में। मैंने आपको 4 कपलिंग बताई थी। एक तो आपकी थी आरसी कपलिंग, ठीक है, एक तो थी आपकी आरसी कपलिंग, एक थी आपकी ट्रांसफार्मर कपलिंग, एक थी आपकी ट्रांसफार्मर और एक थी आपकी डायरेक्ट कपलिंग। क्या थी? डायरेक्ट कपलिंग। तो आज जो मैं बता रही हूँ डिटेल में वो आपकी है आरसी, ठीक है, आरसी कपलिंग, ठीक है। तो आरसी कपलिंग में थोड़ा ऊपर आपको कुछ क्लियर हो जाए। आरसी कपलिंग नाम से ही पता लग रहा है जिसमें हमारा किसका कॉम्बिनेशन हो, आर और सी का, आर और सी का। यानी जब हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में सिग्नल्स को पास करेंगे, या मैं ये कहूँ कि जब मैं एक ट्रांजिस्टर की स्टेज को दूसरे ट्रांजिस्टर की स्टेज से, यानी अगर मैं यहाँ पर 2 स्टेज लेके समझा रही हूँ, आप वही आगे 3 स्टेज में हो जाएगा, 4 स्टेज में हो जाएगा। तो एक स्टेज को जब हम दूसरी स्टेज से जोड़ेंगे तो उस पर जोड़ने के लिए हमें जो यूज़ करना पड़ेगा वो कैपेसिटर यूज़ करना, ठीक है। एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें ये पता है हमारी कपलिंग के, हमें किसी भी स्टेज को जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जोड़ेंगे तो हम ये चाहेंगे कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जोड़ने पर हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो काम एम्पलीफायर की तरह ही करे, और एम्पलीफायर की तरह काम करने का सेंस मतलब ये है कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या करें, बिल्कुल एक्टिव रीजन में काम करें। यही मतलब होता है एक्टिव रीजन, यानी यहाँ बिल्कुल मिड। ये कब होगा, ये किस पे काम करता है, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं आपकी करंट, डीसी करंट और डीसी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो भी इसका एसी और डीसी लोड है, ठीक है। अब अगर आप एक ट्रांजिस्टर को जोड़ रहे हो, दूसरे ट्रांजिस्टर को जोड़ रहे हो, तो एक ट्रांजिस्टर से जब सिग्नल पास होके दूसरे पे जाएगा तो एसी सिग्नल तो जाएगा, साथ में डीसी सिग्नल भी जाएगा, क्योंकि आप जो सिग्नल पास करोगे उसमें एसी और डीसी दोनों होंगे, ठीक है। अब अगर एसी पहले स्टेज की तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव रीजन भी काम कर रही थी, अब वहाँ से जब सिग्नल पास होकर दूसरी स्टेज पे आएगा तो उस स्टेज में क्या होगा, उस स्टेज में जो आपका डीसी आएगी, उस डीसी में अगर एक तो ट्रांजिस्टर ये है 1 और एक ट्रांजिस्टर 2 ये है, इसको आपने जोड़ दिया, इसकी आउटपुट उसकी इनपुट पर रख दिया, तो इस ट्रांजिस्टर की जो डीसी है और इस ट्रांजिस्टर की डीसी की, इसकी ट्रांजिस्टर की डीसी आपने पहले से सेट कर रखे कि एक्टिव रीजन में काम करनी चाहिए, तो आपने करंट और वोल्टेज की वैल्यू इस तरीके से ली हुई है कि वो बिल्कुल मिड में आए, जिससे आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह काम करे, और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम कराने के लिए वो हमेशा एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए, ठीक है। अब अगर एसी सिग्नल तो पास हो रहा है, साथ में अगर डीसी सिग्नल भी आपका पास हो रहा है, तो डीसी सिग्नल पास होने का मतलब ये हो गया कि ये डीसी सिग्नल इस डीसी सिग्नल, मतलब यहाँ जो वोल्टेजेस है मैंने मान लिया यहाँ पे V1 वोल्टेज है और V1 वोल्टेज और ये थी V2 वोल्टेज। अब कुछ वोल्टेज डीसी सिग्नल कुछ ना कुछ एसी के साथ कुछ ना कुछ तो पास होगी, एसी जाएगा तो क्योंकि एसी से ही हमारी डीसी बन रही है,
मेरी बात समझ आ रही है? तो AC जाएगा तो सिग्नल के साथ DC भी जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये V1 वोल्टेज इसका कुछ पार्ट जाके V2 में मिल जाएगा। तो जब वो पार्ट V2 के साथ V1 में जाके मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ लेवल वोल्टेज बढ़ेगा, तो करंट भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी घटेगी, कुछ फ्लक्चुएशन होगी। मैं बढ़ने घटने की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो जब वो फ्लक्चुएशन होगी तो क्या होगा, या तो ये नीचे पहुंच जाएगा या ये ऊपर पहुंच जाएगा, या तो ये नीचे पहुंच जाएगा या ये ऊपर पहुंचेगा। और उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम ना करने की बजाय ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाता है, या तो सैचुरेशन में या कट ऑफ में। सैचुरेशन में ऊपर जाता है हाई वोल्टेज में, हाईली करंट फ्लो कर रही है, सॉरी, ठीक है। हाई करंट फ्लो करने का सैचुरेशन का मतलब है आपका जो स्विच है वो ऑन है, और अगर नीचे पहुंच गया कट ऑफ तो क्या हो जाएगा कि आपका जो वो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई जब मैंने आपको वीडियो में फर्स्ट ईयर में बताया। सब याद आ रही है मेरी बात? आपका ट्रांजिस्टर कैन बी वर्क एज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज योर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज एन स्विच। ये मैंने बताया एज अ स्विच, ठीक है। ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर काम कराने के लिए आपको ये बताया था कि ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है वो कैसी होनी चाहिए, फॉरवर्ड बाइस इनपुट पे, रिवर्स बाइस आउटपुट पे। उसके बाद मैंने स्विच में बताया था कि या तो आप फॉरवर्ड बाइस रखोगे, तो दोनों फॉरवर्ड बाइस रखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो करेगी, यानी आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो गया, हाई करंट फ्लो करेगी बहुत ज़्यादा, तो वो स्विच की तरह होगा, ठीक है। और अगर आप दोनों को रिवर्स बाइस कर दोगे तो आपका क्या किस तरह काम करेगा कि आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं फ्लो कर रहा है, ना के बराबर करंट है, तो आपका ट्रांजिस्टर स्विच की तरह ही काम कर रहा है लेकिन ऑफ स्विच कर। आ रही मेरी बात समझ? इतना रिकॉल कर रहा है, याद आ रहा है मैंने क्या बताया? जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, नहीं भी याद है तो अब याद है, ठीक है। तो अगर ये बीच में से ऊपर नीचे शिफ्ट कर गया ना, अगर ये बीच में से थोड़ा सा भी ऊपर और नीचे शिफ्ट कर गया, मतलब थोड़ी सी भी वोल्टेज ज्यादा हो गई तो नीचे खिसक जाएगा, और थोड़ी सी भी वोल्टेज कम हो गई पीछे खिसक गई तो करंट ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में सैचुरेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को AC और DC लोड लाइन के क्रॉस इंटरकनेक्शन को हम बोलते हैं क्यू पॉइंट, याद होगा क्यूसेंट पॉइंट, ठीक है। तो इस क्यूसेंट पॉइंट को हमें हमेशा बीच में रखना होता है कि जब आपको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करना है, अगर आपको उसको स्विच की तरह काम करवाना तो ये क्यू पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, ऑफ स्विच की तरह काम करवाना नीचे खिसक जाएगा। तो मेरा तो काम एम्पलीफायर की तरह, मेरा EDC में मुझे स्विच की तरह नहीं समझाना, मुझे एम्पलीफायर की तरह समझाना। तो इस केस में अगर यहाँ पर कुछ वोल्टेजेस कुछ AC सिग्नल के साथ अगर DC सिग्नल भी पास हो गए तो यहाँ पे जो वोल्टेज थी कुछ और वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और उससे क्या होगा आपके वोल्टेज और करंट यानी जो क्यू पॉइंट है वोल्टेज या करंट की फ्लक्चुएशन की वजह से वो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो शिफ्ट होगा तो आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर पाएगा। और मुझे तो स्विच की तरह नहीं पढ़ाना, मेरा मोटिव ही है, खाली स्विच के लिए मैं इतनी कहानी क्यों पढ़ूंगी, मैं क्यों मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करूंगी, तो मेरे सिंगल ट्रांजिस्टर से भी काम चल जाएगा। मुझे तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करवाना, गेन बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, उसके लिए मुझे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, उसमें मुझे बहुत सारी स्टेजेस जोड़नी पड़ेगी क्योंकि सिंगल ट्रांजिस्टर आपको बहुत ज़्यादा गेन नहीं दे सकता। अरे मेरी बात समझ? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस काम को मैंने करने के लिए आपको क्या, फिर आपके दिमाग में चीज आई कि फिर अब मैं DC को क्या, मुझे किसको रोकना है, मुझे AC को नहीं रोकना है, मुझे किसको रोकना है, DC को रोकना है। तो DC को रोकने के लिए मैं कैपेसिटर का यूज करूंगी, समझ आई मेरी बात? टू ब्लॉक का मतलब होता है रोकना, टू ब्लॉक द DC कनेक्ट द कैपेसिटर को क्या करो, कनेक्ट कर दो, ठीक है। किस पे, इनपुट और आउटपुट, किस पे, कनेक्ट कैपेसिटर एट इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट पे क्या कर दो, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो। बिकॉज यहाँ पे लिखिए, बिकॉज कैपेसिटर cannot work on DC because DC has no frequency and capacitor has a frequency. Capacitor works only there where there is a frequency. There is the frequency. That means
योर कैपेसिटर वर्क्स ओनली ऑन AC, नॉट ऑन DC। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो कपलिंग पढ़ रहे हैं वो RC कपलिंग पढ़ रहे हैं। R जो है रेजिस्टर है और C क्या है? कैपेसिटर है। हमारा मेन काम यहाँ पे क्या है? ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्या है? टेक्निक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कपलिंग टेक्निक है जिसमें हम कैपेसिटर को इनपुट और आउटपुट पर जो दो स्टेजेस को यूज करते हैं, तो उन दोनों स्टेजेस के बीच में आप क्या करते हो? अगर आपका एक तो ये है ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर ये, एक ट्रांजिस्टर ये, ठीक है, तो इन दोनों ट्रांजिस्टर की यहाँ से यहाँ ना जाए और अगर कुछ यहाँ पास हो गई तो वो यहाँ ना जाए, तो आप क्या करोगे? इनपुट और आउटपुट पे क्या कनेक्ट करोगे? कैपेसिटर कनेक्ट करोगे। और क्योंकि वो इनपुट और आउटपुट पे जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने का मतलब क्या होता है? कपलिंग। तो इसलिए हमने इनको बोला है कपलिंग कैपेसिटर। समझ आई मेरी बात? तो आप इनपुट और आउटपुट पे जो कैपेसिटर यूज करोगे वो होंगे कपलिंग कैपेसिटर, यानी C कैपेसिटर, C सफिक्स में कपलिंग। तो कपलिंग इसका नाम आप पूरा लिख लो, फिर आप CC लिखते रहना, समझ लेना। कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। इसके अंदर हम दो टाइप के कैपेसिटर यूज करते हैं, आगे बता दूँ। एक तो आप इनपुट आउटपुट पे यूज कर रहे हो, जिसमें व्हाट आर यू आर ब्लॉकिंग द DC। DC को ब्लॉक करने के लिए, ब्लॉकिंग द DC, यू आर यूजिंग कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर DC को ब्लॉक करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर को यूज करते हैं। वो कहाँ जुड़ते हैं? इनपुट और आउटपुट। कपलिंग कैपेसिटर कभी भी कहीं और नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इनपुट कहाँ पे आएगी? इनपुट कहाँ? आपका जो इनपुट सिग्नल आएगा, जो आपका सिग्नल आएगा बिल्कुल, वो कहाँ पे आएगा? इनपुट पे। और आपको कहाँ पे मिलेगा? आउटपुट पे। तो सिग्नल, हमें तो सिर्फ सिग्नल को रोकना है और किसी चीज को नहीं रोकना है। तो सिग्नल आपको कहाँ मिल रहा है? इनपुट और आउटपुट पे। तो कपलिंग कैपेसिटर भी तो कहाँ पे रोकना है? तो DC भी तो वहीं से आएगा। DC भी तो एक तरह से का सिग्नल है। तो आपको DC को रोकने के लिए वही DC जहाँ से आ रहा है, इन और आउट हो रहा है, वहीं पे आपको कपलिंग कैपेसिटर जोड़ना है। आई मेरी बात समझ? अगर कोई पूछे इनपुट और आउटपुट पे ही क्यों जुड़ता है कपलिंग कैपेसिटर, इनपुट और आउटपुट पे ही क्यों जुड़ता है? क्योंकि आपको जो इनपुट मिलेगी वो इनपुट एंड पर मिलेगी, और जो आपको आउटपुट मिलेगी, सिग्नल आपको मिलता ही इनपुट और आउटपुट पर। बीच से तो आपको कोई मतलब ही नहीं। अगर मुझे पता है कि ये बच्चा पहले से ही कमजोर है, तो पेपर तक की वेट थोड़ा ना करूँगी मैं एंड की, मैं तो इसको पहले से ही इस पर ज़्यादा मेहनत करूँगी। समझ आई मेरी बात? अब अगर मुझे पता है कि कोई बच्चा क्लास में कभी भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी? टाइम सेट कर दूँगी कि इतने टाइम के बाद नहीं आता, या तो मैं इनपुट पे लगाऊंगी कि भाई वो अंदर आ भी गया। और अगर मुझे पता है कि वो फिर भी आ गया, दोबारा क्लास में और दो ना करे, बदतमीजी ना करे, तो मैं उसको अंदर एंटर करती, आउटपुट करते उसको खड़ा कर दूँगी, पनिशमेंट दे दूँगी। ये इस तरीके से, ठीक है? आगे भी समझ। तो एक तो आपका कपलिंग कैपेसिटर है, व्हाट यू आर यूजिंग वेयर ओनली एट द इनपुट एंड आउटपुट। समझ आ गई? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? मैडम ने भी बना दिया, तो 12 मैडम के जल्दी से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैपेसिटर आता है, एक कैपेसिटर आप और जोड़ोगे, वो क्यों जोड़ोगे वो मैं भी बता दूँ। उसके अभी जो मैं बता दी पहले उसको, एक जो कैपेसिटर है वह पढ़ाई है, वो मतलब इसमें मैंने बता दिया कपलिंग कैपेसिटर। एक और कैपेसिटर है जो है आपका बाईपास कैपेसिटर, ठीक है? बाईपास कैपेसिटर वो हम हमेशा एमिटर एंड पे जोड़ते हैं। ये जो कॉमन मोड होता है, कॉमन होता है ना, कॉमन जैसे मतलब आप तीन टाइप की चीजें यूज करते हैं। देखो, कपलिंग कैपेसिटर के बाद आप एक तरह का कैपेसिटर और यूज करते हो, सुनते रहो, एक तरह का कैपेसिटर और यूज करते हो इसके अंदर RC कपलिंग में। मैंने यहाँ C का मतलब रजिस्टर कैपेसिटर कपलिंग बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा कि रजिस्टर कपलिंग कैपेसिटर, मैंने कहा रजिस्टर कैपेसिटर कपलिंग, तो उसका नाम है। अब देखिए, एक और CC के बाद में आप एक और कैपेसिटर यूज करते हो जो होता है C का मतलब कैपेसिटर, CE, एमीटर बाईपास कैपेसिटर। इसको क्या कहते हैं? एमीटर बाईपास। ये हमेशा कहाँ लगता है? आपके पास कितने मोड्स हैं? कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस, ऐसे होता है। तो हम सबसे ज्यादा कॉमन एमीटर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम कॉमन एमीटर यूज करते हैं। कॉमन एमीटर मोड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और एम्पलीफायर के लिए हमेशा कॉमन एमीटर को यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो, ये कॉमन एमीटर हो गया,
तो इस कॉमन वाले मोड में आप हमेशा यहाँ पर ये क्या लगाओगे, कैपेसिटर, एक मिनट सॉरी, यहाँ का आपका एमीटर आएगा, सुन लो, यहाँ पे आपका एमीटर आएगा और यहाँ पे आपका आएगा सी, इसके पैरेलल। वो पैरेलल में क्यों आएगा वो मैं आपको वन बाय वन समझा रही, पहले मैं आपको पूरे कंपोनेंट समझा, ठीक है, वन बाय वन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो टाइप के कैपेसिटर बता रहा हूँ, एक तो जो आपने इनपुट आउटपुट में जोड़ा है वो आपने डीसी को रोकने के लिए, डीसी को ब्लॉक करने के लिए, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। कॉमन एमिटर, ये कॉमन एमिटर बाईपास कैपेसिटर का काम अलग है, वो सीरीज में कनेक्ट होता है अपने कैपेसिटर और ये इस रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट है, देख रहे हो ना, ये यहाँ पैरेलल में कनेक्ट है बाईपास कैपेसिटर। तो बाईपास कैपेसिटर क्या करता है कि जितने भी आपकी एसी इनपुट वोल्टेज होती है, एसी जितनी भी वोल्टेजेस जनरेट होती हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर इनपुट और नहीं, इनपुट टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल के बीच में, मतलब अगर ये तो बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो बी ई के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेजेस एक्स्ट्रा जनरेट होती है ये उसको क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। बाईपास करने का क्या मतलब होता है, अब समझिए टर्मिनोलॉजी से वन बाय वन समझिए। अब देखा कि आपके पास गाड़ी है, ठीक है, अब एक जगह बाईपास करना है और एक बार अंडरपास करना है। अंडरपास का मतलब है नीचे से कॉमन स्पेस निकल रही हो, और एक क्या है कि हाईवे के ऊपर बाईपास करना है। बाईपास किस लिए बनता है, ताकि रश कम हो जाए, जो इधर चलने वाले हैं वो इधर चलते रहे, जिसको लॉन्ग रूट पे जाना है, मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाए, इसलिए तो बाईपास का नाम देते हैं। बाईपास करने का मतलब यही तो होता है ना, आप कहते हो बाईपास हो गया, तो बाईपास का क्या मतलब है कि आप शहर के अंदर तो गए नहीं, आपको यहाँ से देहरादून जाना था, तो आप बीच के रास्तों से निकल के नहीं गए, बीच के गांव से नहीं, आप सीधा हाईवे से निकल के बाईपास से निकल के उस मेन रास्ते पे पहुंच गए देहरादून। तो आपने क्या करा कि बीच का रास्ता निकल गया, तो यहाँ पे भी बाईपास का बोला कि उन वोल्टेजेस को हमें ग्राउंड कर देना है। देखो डायरेक्टली ग्राउंडिंग है ना, तो उस वो अगर वोल्टेज यहाँ पे इफेक्ट करेगी तो हमारी इनपुट वोल्टेज को डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं और डिटेल में समझाऊंगी। तो इस बाईपास कैपेसिटर का काम ये है कि जितनी भी एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एसी, डीसी नहीं, एसी वोल्टेज जितनी प्रोड्यूस हो रही है उन सबको क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। वो मैं बताऊंगी कहाँ पे होगी, अब इसको बोल दूंगा उस तरह समझ आ गया। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और आरसी कपलिंग का डायग्राम बना के इसको स्टार्ट कर, आपको बेसिक समझा दिया मैंने, अब मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता इसको आरसी को, मैं इसको शुरू करके कोशिश करके आगे करूँगी, ठीक है। अब देखिए जरा आरसी कपलिंग 2-3 लाइन के अंदर डायग्राम में आपके सामने ही बना ताकि आपको मैं बनाना चाहिए, देखो जल्दी करो। आरसी कपलिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है, यूज होने वाली टेक्निक है। इसमें जो कहानी लिखी है मैं वो नहीं बता रही, मैं अपना मंजिल बता रही हूँ, आगे लिखिए। इस टेक्निक में दो टाइप के कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, दो टाइप के कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, कपलिंग कैपेसिटर्स और बाईपास कैपेसिटर। क्या लिखिएगा, कपलिंग कैपेसिटर पहले से एक स्टेज के कलेक्टर रजिस्टर आरसी का शॉर्ट आरसी, मैं डायग्राम बताऊंगा, कलेक्टर रजिस्टर
कलेक्टर रजिस्टर पर मिलने वाले सिग्नल को आरसी लिखना, बस समझ आ जाएगा। आरसी पर मिलने वाले सिग्नल को दूसरे स्टेज की दूसरे स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल में, दूसरे स्टेज की बेस टर्मिनल पर कपलिंग कैपेसिटर द्वारा सीसी, शॉर्ट में लिखो, कपलिंग कैपेसिटर सीसी द्वारा दिया जाता है। आई से भी सॉरी, मैं तो हिंदी में इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, ऐसे बोलो, सीसी कैपेसिटर ब्लॉक्स का डीसी and pass the AC signal to the second stage. CC, also known as coupling capacitor, also known as blocking capacitor. नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे। नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे। Components used in RC coupled amplifier. अब देखिए मैं बनाऊंगी डायग्राम और जैसे मैं बनाऊंगी ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, मुझे आरसी कपलिंग बनाना है, ठीक है। यहाँ देखो बहुत इजी है, टेक्निकली सब लोग तो एकदम समझ आ जाए। आरसी कपलिंग आर और सी यूज हो। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, हम ट्रांजिस्टर को इधर एम्पलीफायर यूज करते हैं। अभी तो मैं बीजेटी की बात करती हूँ, मॉसफेट की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो बीजेटी में आपको पता है 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मैं कॉमन एमिटर ही देखते हैं सबसे ज्यादा। कॉमन एमिटर में मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखाई थी लास्ट इस सेमेस्टर में कि वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। अब देखिए यही है, ये आपका क्या है, बेस टर्मिनल। ये आपका क्या है, कलेक्टर टर्मिनल। और ये क्या है आपका, एमिटर। यही है, ये बात सबको समझ आ रही है। अब मुझे 2 स्टेज बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 ट्रांजिस्टर, क्योंकि हम मल्टी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपको 2 स्टेज बनाना आ गया तो 3 स्टेज 4 स्टेज आप ऐसे कनेक्ट करते चलते हैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने, बार बार नाम नहीं, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर आपको मत नोट करना, देखिए सबसे पहले तो इसकी क्या करनी है, बाइसिंग करनी है। बाइसिंग के लिए मैंने आपको बताया था वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है। सेल्फ बाइसिंग, ठीक है। कलेक्टर बेस बाइसिंग, एमिटर बेस बाइसिंग। 3-4 टेक्निक्स मैंने वीडियो बनाई हुई है लास्ट जो आपने पढ़ी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टेक्निक है वो कौन सी है, VDB या PDB, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। उसी का नाम है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में आप क्या करते हो,
एक रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट करते हो, एक रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट करते हो, ठीक है। अब एक आपको पता है, ये तो आपको हमेशा एक्सेसिव करंट को रोकने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हर टर्मिनल पे क्या कनेक्ट करके रखते हैं, रजिस्टर कनेक्ट करके रखते हैं, ये बात सबको पता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे आगे मेरे पास सब कुछ डन हो गया। तो ये तो हो गया मेरा अभी 22, जो हम हमेशा भी करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके अंदर करूँगी, ठीक है। और 22 में कौन सा यूज करें, वोल्टेज डिवाइडर बाय सी, आपने वोल्टेज डिवाइडर बाय सी आपने यूज किया। कॉमन आप ग्राउंडिंग आप बिल्कुल कॉमन कर सकते हो, ठीक है। अब हमें आती है बात इस स्टेज को इस स्टेज से जोड़ना है, ठीक है। तो ये पूरा एक एम्पलीफायर है ना, ये तो पूरा आपको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर तो आपको पता है तो वो एक पूरा सर्किट ना। एम्पलीफायर का मतलब है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल तो कभी बनने का कोई मतलब ही नहीं, उतना गेन ही नहीं मिल पाएगा, आप सुन ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपने तो यहाँ पे आप ऐसे अलग से बीसीसी रखते थे, अगर आपको याद हो तो अलग अलग अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे बीसीसी, एक ट्रांजिस्टर आप उठाओ तो ऐसे बनाते थे। तो आपने क्या किया, ये बीसीसी कॉमन है, यानी यहाँ पर जो ये बीसीसी है इसको आप कॉमन बीसीसी, क्योंकि दोनों को +5 वोल्ट की तो जरूरत है, +6 वोल्ट की तो जरूरत है, तो कॉमन आती है, अलग अलग नहीं, इतनी बात। तो मैम अभी तो हमने सप्लाई दी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें, क्यों? क्योंकि एक कपलिंग टेक्निक्स यूज इसलिए होती है कि आप एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट करो। तो अब स्टेज कहाँ कनेक्ट है, स्टेज कब कनेक्ट होगी, जब आप एक की आउटपुट को दूसरे की इनपुट बनाओगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, पहले हम यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर सी इनपुट, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या लगाओगे, एसी सिग्नल, ठीक है, जिसको आप बोलोगे वी इनपुट। आएगा बस कपलिंग कैपेसिटर। एक आप जोड़ोगे आउटपुट पे, ठीक है, आउटपुट पे आप जोड़ा, क्या जोड़ा आपने, सी आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पे आपने जोड़ दिया आर, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी, आउटपुट एक से मिलेगी, ठीक है बच्चों, समझ आने की बात, क्लियर है। उसके बाद में अभी भी हमारा यहाँ की कहानी तो पूरी हो गई, कहाँ की कहानी पूरी नहीं हुई अभी आपकी, 1 बाय 1 चलोगे तो पक्का समझ आएगा। अभी इसकी आउटपुट को इसकी इनपुट बनाना, और आपको पता है मैंने इसके अंदर लिखवाया है कि इसके अंदर आप क्या करते हो, एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट पर, यानी क्योंकि आप कॉमन एमिटर टर्मिनल यूज कर रहे हो, बेस पे देना। अगर आप ऐसे तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमारी टेक्निक का नाम ये क्या है, आरसी कपल्ड, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग। आर का मतलब रेजिस्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस, यानी एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कपलिंग टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, मतलब कपलिंग कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। कपलिंग कंपोनेंट क्या है आपका, कैपेसिटर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बीच में एक कैपेसिटर, इसको नाम दोगे सी। अरे मेरे पास समझ, अगर मेरे पास समझ, कपलिंग कैपेसिटर। तो आप एक तरीके से देखिए, एक कैपेसिटर इस स्टेज के लिए, इस स्टेज के लिए ये इनपुट और ये आउटपुट, कपलिंग कैपेसिटर। फिर इसके पास चले, ये जो इसके लिए आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट बन गया, और ये फिर आपका आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर आएगा बाईपास कैपेसिटर, जो एसी वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगी उसको बाईपास करता है, और ना एसी भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ग्राउंड एमिटर, ठीक है। देखिए आपका एमिटर बाईपास कैपेसिटर, क्या है इसका नाम, बाईपास, हाँ। और ये जो ये है, आर का मतलब है आर पी, एमिटर साइड पे है ना, आर तो ये भी है, आर ये भी है, इसका नाम हमेशा क्या आते हैं, R1 R2, ठीक है। ये भी क्या हो गया, R1 R2, ठीक है। ये एमिटर साइड पे है तो क्या आ गया, RE, ये कैपेसिटर साइड पे क्या जाएगा, RC, कलेक्टर साइड पे होगा, कलेक्टर साइड पे, कलेक्टर साइड पे आ गया RC। आपको सेंस समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, C के साइड पे क्या आ गया, RC, ठीक है। उसके बाद आपको पता है
हर एक के, क्योंकि जैसे इसके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे इसमें भी प्रोड्यूस होगा, तो हर एक स्टेज पे आपको ये दो कैपेसिटर्स हर बार जोड़ने हैं। और आप ये भी कर सकते हो कि पूरे को ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, जीरो मिनिमम वोल्टेज, तो मिनिमम पोटेंशियल को आप जीरो को बिल्कुल एक लेवल पे ला सकते। समझ आ गई मेरी बात? जैसे हम कहते हैं 100 में से 30 वाला पास है, तो 29 वाला 30 से नीचे वाले सारे फेल ही होते हैं, पास है। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई? क्लियर है बिल्कुल? अब इसमें आप क्या क्या कहोगे, इसे सुनो। ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। अगर मुझे एक स्टेज और बनानी हो तो मैं एक स्टेज इसको हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दूंगी, ये यहाँ कनेक्ट कर दूंगी, ये कैपेसिटर इसके फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये काम दोबारा करोगे। अरे मेरे बात समझ डन? अब सुनो, अब आपको मैंने आपको लिखवाया है डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आरसी कंपैटिबल। आपको डिस्क्रिप्शन भेजना, तो डिस्क्रिप्शन देने को कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएंगे जो मैंने अभी आपको सारे काम कपलिंग कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। पहले आप हेडिंग डालोगे सीसी कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर का क्या काम है वो बताएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि कपलिंग कैपेसिटर एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। एक स्टेज के आउटपुट को जब आप दूसरे स्टेज के इनपुट पे कास्केडिंग में जोड़ते हैं तो वो आउटपुट उस कॉमन एमिटर टर्मिनल के बेस पे जब जाती है तो वो डायरेक्टली नहीं जाती है, क्योंकि हमें डीसी को ब्लॉक करना होता है। इसलिए हम दोनों स्टेजेस के बीच में क्या यूज करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर वो यूज करते हैं। तो एक कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, डन। उसके बाद आप बताइए दूसरा होगा आपका बाईपास कैपेसिटर। इसके बारे में मैं भी लिखूंगा, ठीक है। बाईपास कैपेसिटर क्या करता है, बाईपास कैपेसिटर हमेशा एमीटर रेजिस्टर के पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है, एमीटर रेजिस्टर के पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आपको क्या बताना है, थर्ड बताएंगे आप नहीं सी और सी आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर ही तो है। अरे ये वाले स्टेज लो तो ये इनपुट आउटपुट, फिर यहाँ पे जुड़ा इनपुट और आउटपुट, बात तो वही है ना, सही। तो कपलिंग कैपेसिटर तो है। अब क्या बताना सी आउटपुट के बारे में, आप सीसी के बारे में इसको आप C1 C2 भी कह सकते हैं, C1 C2, ठीक है, इसको सीसी कह या C1 C2 C3 नाम दो और कपलिंग कैपेसिटर में नाम डालो, ठीक है। ये C1 C2 C3 क्या है, आपका कपलिंग कैपेसिटर क्या काम करता है उसके बारे में लिख दो। इस तरह बाईपास कैपेसिटर। फिर आपका थर्ड आता है, आप कहोगे जिसमें R1 R2, ठीक है, इसको नाम दे लो R3 R4, R1 R2 एंड R3 R4, R3 R4, ये दो का कॉम्बिनेशन, ये दो का कॉम्बिनेशन। R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक्स की तरह यहाँ पे क्या किए हैं, R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग ट्रांजिस्टर के साथ बनाते हैं ताकि हमारा Q पॉइंट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ताकि हमारा Q पॉइंट पहले आपको फिक्स तो करना पड़ेगा ना, और डिस्टर्ब तो इस वाले सिग्नल को रोकने के लिए तो आपने डीसी बाइसिंग मतलब डीसी ना जाए उसको कर दिया, लेकिन तो आपको ट्रांजिस्टर है पहले तो आप उसको फिक्स करोगे ना किसी टेक्निक से, उसका Q पॉइंट किसी तरीके से फिक्स भी तो करोगे आप बीच में। उसे फिक्स करने के लिए आप क्या करते हो, बाइसिंग टेक्निक्स का क्या करते हो, यूज करते हो। वो 3-4 बाइसिंग टेक्निक्स है, कलेक्टर बेस बाइस, सेल्फ बेस बाइस, एमिटर बेस बाइस और वोल्टेज डिवाइडर बेस बाइस, 4 टेक्निक्स, ठीक है। उस टेक्निक्स में से जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है वो क्या है, वो इस तरह के, यहाँ देखो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, वैसे मैंने सब कुछ बताया होगा, ठीक है। जैसे बेस की जो वोल्टेज है वो वोल्टेज दो पार्ट में बढ़ती है, तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर, नाम क्या हो गया, बाइसिंग, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग आपकी R1 और R2 मिलके क्या बनाते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट में अगर आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे तो वही काम जो R1 R2 कर रहा था वही R3 R4 करेगा। हाँ, अरे वही जैसा एक स्टेज में वैसे तो दूसरे स्टेज में होगा आशीष, सेम ही तो बात है, वही तो कह रहे हैं जो R1 R2 का काम है, तुम यहाँ देखो ना, तो ये R3 R4 यही तो काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, RE और RC, ठीक है, टर्मिनल से कनेक्टेड रेजिस्टेंस है जो एक्सेसिव करंट को क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे आपको बताया था कि जो डायोड है उस डायोड के साथ में आप हमेशा करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगाते हैं,
करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, करंट को लिमिट करने वाला। अगर आपको डायरेक्टली वोल्टेज से आप सिग्नल से कनेक्ट करके रखोगे तो एक्सेसिव करंट की वजह से कुछ डैमेज भी हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए आप क्या लगाते हो, रेजिस्टर लगाते हो। तो कोई काम यहाँ पे डायोड, दो डायोड से मिलकर ही तो आपका ट्रांजिस्टर बनता है। ये बात तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है भाई, यही तो है, यही तो है, समझ आ गई मेरी बात। तो ये आपका क्या है, आरसी, ठीक है। इसको ड्रॉ करो जल्दी से विदाउट एनी। आज तो ड्रॉ करो, इसके बारे में दिया नहीं। अब सुनिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो